बेवकूफ बनता रहा, आपने चीनी खरीदी। लोगों ने सिर्फ यही कहा कि अयूब खान के जमाने में कितने 4 आने चीनी बढ़ी थी, तो 2 आने, आई एम टोल्ड 2 आने बढ़ी थी। हाँ, दैट प्रूव टू बी द कैटलिस्ट फॉर हिज डाउनफॉल। तो कुछ अवाम भी बेहिस हो गई है कि भाई ठीक है, आप चीनी का बाइकआउट करते हैं, आप कुछ वो एक कंज्यूमर सोसाइटीज होती हैं, दे रिकमेंड सच एक्शंस कि अगर आप एक हफ्ता चीनी नहीं खाएंगे, लेकिन फिर मौलवियों को याद आ जाता है कि जी ख़त्म दरूद के लिए चीनी बड़ी ज़रूरी है और फलाने मजहबी फंक्शन के लिए हलवे बहुत ज़रूरी हैं, एक गरीब आदमी ज़रूर खाए। भाई गरीब आदमी ज़रूर खाए, वो डिनाई ना करे, लेकिन वो हमारे यहाँ असल में वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज़ या कंज्यूमर ग्रुप्स जो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे करते हैं, अपना एक्ट करते हैं, उनका अभी उतना मजबूत नहीं हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये जिन लोगों ने अब करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो ये अवाम की जेबों से निकलेगा पैसा। ये तो कोई उन्होंने वन टाइम स्पेंड करके भूल जाने वाली रकम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए इलेक्शन कमीशन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इन लोगों का सुओ मोटो या कोई 2-4 एग्जाम्पल जैसी बना देना ऐसे बंदों को जिन पे साबित हो जाएगा इन्होंने इस तरह किया है, फिर देखें ये जो इनको उठा के आप जेल में डालें एंड डिस्क्वालीफाई देम फॉर देयर लाइफ पीरियड फॉर एनी सच पब्लिक अपॉइंटमेंट। उसमें जो आप कह रहे हैं ना कि अवाम बेवकूफ़ भी बनते हैं, अवाम बेवकूफ़ नहीं बनते। मेरे ख्याल में वो इतना इनके साथ हुआ है कि अब बहुत मजबूर हो गए और उनको रोज़ की रोज़ी रोटी के मामलों में इतना फंसा दिया गया है कि वो बेचारे अब इस तरफ नज़र उठा के भी नहीं देख सकते। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी कि ये जो जैसे हमारे स्पीक फॉर चेंज का फोरम है, ये चेंज आएगा ही सिटीज़न एक्टिविज़म से। मेरा नहीं ख्याल कि और किसी तरीके से ये चेंज आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो अंदर करने वाले और बाहर आने वाले वो तकरीबन सब एक ही जैसे हैं। अंदर जाके और बड़े लीडर बन जाते हैं। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट पहले तो कोशिश होती थी लोगों की कि अंदर जाएं ताकि लीडरी की छाप लगा के बाहर आएँ और कुछ आप करें जिससे आपका नाम हिस्ट्री में कुछ रह जाए। Exactly, चाहे वो अच्छा बदनाम बुरा वाली बात है, लेकिन ये हिस्ट्री में नाम जो है। लेकिन इसमें खुद अवाम को एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे सामने आना होगा और उनको इनसे सवाल करना होगा कि ये क्या हुआ है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि ये पॉलिटिक्स किस तरीके से खेली जा रही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये तो इसका कहीं ना कहीं चेक लगना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि कोई बहुत ड्रास्टिक कोई सिचुएशन ऐसी आए। लेकिन ड्रास्टिक सिचुएशन क्या होगी? अभी किसी और फोर्स की इंटरवेंशन तो बहरहाल हम अब किसी उसके मुताहमिल नहीं हो सकते, लेकिन देखिए वैक्यूम भी नहीं रहता। तो वैक्यूम जब नहीं है तो ये तो समहाउ द वाटर हैज फाउंड इट्स लोएस्ट लेवल ओवर हियर। जिस तरीके की काम हो रहे हैं, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, वो तो कोई अच्छाई की तरफ तो नहीं। अब इसका अगला जो देखिए इम्पैक्ट आप देखेंगे इलेक्शन, वो हमारे अपने प्रोग्रामों में वो आते होते ज़फ़र इलाही, वो ये कहते हैं कि अगला इलेक्शन जो ना वो पैसे पे लड़ा जाएगा। वोट अगर 1000 रुपये का भी खरीदना पड़ा पीपल्स पार्टी को, दे हैव द मनी। तो और बाय द वे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी 1000-2000 रुपये जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। वरना अच्छा वो प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमने कहा है कि जी हमें आप मछली ना दें, मछली पकड़ने का तरीका सिखा दें। जी हाँ, और भिखारी बना खुद ये भिखारी बना रहे हैं लोगों को, खुद उनको मछली पकड़ने का तरीका नहीं सिखा रहे। अगर वो जो 2000 रुपए का चेक जाता है, उस चेक से इंश्योर किया जाता कि कोई टॉफियों का ठेला ही लगा ले, एक ट्रे में टॉफियां लेके बेचना शुरू कर दे, जी आप पकोड़े का ठेला लगा ले, तो एटलीस्ट यू नो वो उनकी एक तो डिग्निटी जो है वो उसको आप हर्ट नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली। एंड एम्पावर कर रहे हैं आप उनको, देन यू आर गिविंग देम फिश, मतलब टीचिंग देम हाउ टू फिश। अभी तो वो फिश दे रहे हैं लोगों को और वो खत्म हो जाएगा। मरीन रिसोर्सेज भी हमारे कोई अनलिमिटेड खत्म हो जाएंगे और इस तरह गुर्बत खत्म नहीं होगी, आपका बजट खत्म हो जाएगा। आपने वो शहबाज शरीफ साहब ने वो सस्ती रोटी के नाम पे क्या ड्रामा रचाया है, पंजाब का उन्होंने खजाना खाली कर दिया, कितनी गुर्बत खत्म हुई वहाँ। ओवर ड्राफ्टिंग उसमें हुई है, उस इकोनॉमी में जो कभी नेगेटिव में नहीं गई थी। और बहरहाल अच्छा वो लैपटॉप दे रहे हैं तमाम बच्चों को, वेरी गुड मूव, बट द पॉइंट इज कि उससे पहले आप इंश्योर तो करें कि बिजली होगी जिससे वो लैपटॉप चलेगा। बिजली के अलावा देखिए आप सिस्टम बनाएं। इन्होंने 3 साल पहले, अगेन आई गो बैक टू दैट पीरियड, इन्होंने कहा जो मैट्रिक में टॉप करेगा ना उसको मैं पता नहीं 30 लाख रुपए दूंगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाऊंगा, अपनी कुर्सी पे बिठाया, मरी में अपने रेस्ट हाउस में जाकर ठहराया। आप क्यों ऐसी चीप पॉपुलैरिटी की बातें कर रहे हैं? आप एक सिस्टम बना दें कि आइंदा जो बीए में टॉप करेगा उसको ये मिलेगा, जो एमए में करेगा ये, एफए में ये, मैट्रिक में टॉप करेगा उसकी इंटर तक की एजुकेशन हम लोग मुनासिब से करें, रादर देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन बादशाही वो तरीका देंगे, अच्छा इसको ये माला माल कर दो, इसको ये इनाम दे दो, इसको अपने माला उतार के डाल दो। आई मीन दिस आर वेरी चीप वेज ऑफ पॉपुलैरिटी और ये आपकी हर लेवल की गवर्नेंस में आपको ये नजर आएगा। देखें आप, दे डोंट बिलीव इन सिस्टम्स, ये पर्सनैलिटी कल्ट्स हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब बड़े जी ये हैं, वो तो यूं कर देते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक तरफ तो अच्छा काम किया हुआ है कि इकोनॉमाइज़ किया हुआ है, इतनी बड़ी फौज मिनिस्टर्स की नहीं लगाई हुई,
लेकिन सारी मिनिस्ट्रीज उन्होंने रखी हुई हैं, लेकिन मिनिस्ट्रीज सारी अपने पास रखी हैं, जस्टिस नहीं कर पा रहे, वो फिर सारी पार वहाँ कंसंट्रेट कर अब ये जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो डिजास्टर हुआ है, कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है पंजाब का जिससे आप कोई पूछें या जो नजर रख सकता है इसके ऊपर, ही कांट पॉसिबली टेक केयर ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स, ही कांट। अच्छा, फिर देयर आर दीज टू कोर्ट जेस्टर्स इफ यू अलाउ मी टू से, राजा रियाज एंड राणा सनाउल्लाह, इन्होंने जो अवाम के कलेक्टिव विजडम का मजाक उड़ाया है दोनों ने, by their stupid comedies and stupid remarks, it's a matter of shame for both these parties to possess these people as MPAs and their representatives. आप इनकी जस्टिफिकेशन देखा करें किसी भी अपनी पार्टी के एक्शन की, बिल्कुल ये एक दूसरे का मजाक उड़ाना है, वो वन ऑफ द टीवी कॉमेडी प्रोग्राम जस्ट शो देम कि भांड है एक दूसरे का, जिस तरह ये कमेंट्स होते हैं। No, it doesn't show any serious governance. नहीं, it does not governance के तो देखें एब्सेंस नजर आती है इतने बहुत से कामों में। जी, तो ये शहबाज शरीफ साहब को यही तरीका है कि ही बिलीव्स इन कंसंट्रेटिंग ऑल द पावर इन हिमसेल्फ। इनको हमेशा से गलत फहमी ये रही है, ये पहले भी जब चीफ मिनिस्टर थे, कि ये सारे काम खुद कर सकते हैं, चाहे वो थानेदार का काम हो, चाहे तहसीलदार का काम हो, चाहे किसी पटवारी का काम हो या किसी कमिश्नर का काम हो। I have seen him talking to very high government officials in very rude and very arrogant terms, very arrogant. Arrogant. I mean, by insulting somebody, वो इनके दौर में किसी को हथकड़ी भी लगी टीवी पे किसी इंजीनियर को बुला के, I will only call it cheap popularity. अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि ये पॉपुलर है या नहीं, मतलब he thinks, हाँ, इसलिए कि ये मेरा नहीं ख्याल कि इनके इस एक्शन को कहीं से भी कोई पजीराई मिली। ये इनको इनके अपने इर्द गिर्द कहने वाले लोग ना वही कहते हैं वाह शहबाज साहब, वाह वो तो आपको पता है हमारे यहाँ वो है दरबारी कल्चर तो है बहुत ज्यादा, ये दरबारी लोग आसपास आपके साथ, और ये अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इस एक पार्टी में नहीं है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, विद इन पार्टी आपको डिसेंट नहीं नजर आती है, ये बिल्कुल नजर नहीं आती आपको। इसमें थोड़ी बहुत डिसिप्लिन आपको जमात इस्लामी मिलेगी, उधर ही साइकोफेंसी नहीं है, उसका एक सिस्टम है विच इज़ डिसेंट। ये तरीका आपको साइकोफेंसी का अभी तक इमरान खान की पार्टी में नज़र नहीं आया है। दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग अप दैट वे। इमरान की बातों में चीप आपको टच नजर नहीं आएगी, नहीं है, लेकिन एरोगेंस तो आपको वहाँ भी नजर आती है ना। देखिए, अगर एरोगेंस इस तरह रही, वाले भी इमरान खान की बात को वो हरफे आखिर समझते हैं, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये इन्होंने किया, this party they are going down the same route actually. They will go down the same route and have a very short life because इनकी अभी वो पब्लिक में स्टैंडिंग नहीं बनी है। अभी ये you can say किताबों तक है ये पार्टी। They need to first put their feet on the ground firmly and then वो पहले क्लाउड 9 से नीचे तो उतरे ना, वो 2-4 जलसों में वो क्लाउड 9 पे जा बैठे हुए हैं और उससे वो डिसेंट नहीं हो रही है उनकी। तो I hope ये नई पार्टी, I hope these parties, I mean MQM की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, मिडिल क्लास पार्टी है और पढ़े लिखे लोग हैं, एंड देयरफॉर इन 2-3 पार्टियों से उम्मीद है कि ये कोई ना कोई सेम्बलेंस, देखिए फरिश्ते तो कहीं भी नहीं है, फरिश्ते कहीं नहीं होंगे। देखिए ना, एमक्यूएम की स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी वीकनेसेस भी हैं, एंड दे हैव अ बैगेज, हिस्ट्री का जो बैगेज है उनके साथ, बैगेज है। लेकिन एक बात का क्रेडिट जाता है कि डिस्पाइट दैट बैगेज उन्होंने एक अपना दूसरा पर्सोना डेवलप किया है। दूसरी पार्टीज ने अपने आप को रीमॉडल नहीं किया है। एमक्यूएम ने तो बड़े अच्छे चेहरे भी लाए, जैसे खुशबख्श सुजायत साहिबा है, आई मीन देयर आर सच डिसेंट फेसेस, आई मीन जिनका कोई पुराने उससे ताल्लुक नहीं है, एंड दे आर वांटिंग टू चेंज, और कई नए चेहरे बड़े अच्छे आए हैं विद वेरी क्लीन बैकग्राउंड एंड डिसेंट, जिन्होंने प्रूफ भी किया है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। कराची जैसा शहर जो है, इसमें तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जी। तो टू गिव क्रेडिट वेयर इज ड्यू, दे हैव रीमॉडल्ड देमसेल्व्स, दे हैव डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द बैगेज दैट दे हैव बीन कैरिंग। ये नहीं है कि वो उसको टोटली शेड कर चुके हैं, नहीं किया है। सिमिलरली जमात इस्लामी somehow has taken a regressive step, जो मुझे 70s की जमात इस्लामी याद है। एंड कमिंग राव साहब से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, लेकिन हमें छोटी सी एक ब्रेक लेनी होगी क्योंकि ये मौजू खासा तवील है।